खाली करो, खाली करो। उद्यान विभाग खाली करो, खाली करो, खाली करो। कमिश्नर बंगला। हमारे सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जगह की कमी अब महसूस हो रही है। बनारस क्लब खाली करो, खाली करो, खाली। कमिश्नर महोदय 20 बीघे के बंगले में रहे, यह बड़ा हास्यास्पद है। इस आंदोलन में एशिया का सबसे पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय हृदय प्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता और बनारस बार संसद के अध्यक्ष नमस्कार, मैं साक्षात आप देख रहे जयदेश न्यूज़। स्थित मौजूद कचहरी परिसर बनारस बार एसोसिएशन में हमारे साथ बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री और अध्यक्ष जी। हम उनसे जानेंगे ये जो विस्तारीकरण का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और इससे जो है अगर किया जा रहा है इसका क्या कारण है। चलते बात करते हैं महामंत्री जी से। महामंत्री जी, ये जो विस्तारीकरण को लेके जो आप लोग के द्वारा बनारस बार एसोसिएशन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कारण? देखिए, जब परिवार बढ़ता है, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो जगह छोटी पड़ती है, तो उसके लिए जगह की व्यवस्था करनी होती है या नव निर्माण की आवश्यकता होती है, न कि घर बदल देने की आवश्यकता होती है। और वही कार्य यहाँ हो रहा है कि हमारे सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जगह की कमी अब महसूस हो रही है। तो हमारे बगल में बनारस क्लब की बिल्डिंग है, उसके बगल में उद्यान विभाग है, बगल में कमिश्नर आवास है और ये एक गोलंबर में स्थित है। कचहरी और ये दोनों तामीरात एक गोलंबर में स्थित हैं और हर तरफ से आवागमन का रास्ता है। अब हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये बनारस क्लब, उद्यान विभाग ये संपत्ति दे दी जाए ताकि कचहरी का विस्तार इसी कैंपस में हो जाए। हमको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम विस्तारीकरण का समर्थन करते हैं, विस्थापन का हम कतई समर्थन नहीं करते। क्या इसके लेके मांग है आपकी? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो अगला आप लोग का कदम क्या होगा? देखिए, प्रयास होना चाहिए। मांग तो मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये है कि हमारी मांगें इतनी आसानी से पूर्ण नहीं होंगी। उसके लिए हमको आंदोलन करना होगा और लंबा आंदोलन करना होगा। एक दो आंदोलन से ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। हम अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे, विनोद शुक्ला जी से भी। सर, बात करें जो विस्तारीकरण हो रहा है, इससे जो है अधिवक्ताओं और जो वादकारी उन्हें क्या क्या अगर होता है तो क्या क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, अगर विस्तारीकरण होता है तो जो थोड़ी समस्या हमारी युवा अधिवक्ताओं को बैठने की है, वह समस्या भी निस्तारित होगी। स्टैंड की जो समस्याएं आ रही हैं और बहुत कुछ समस्या तो कचहरी का सुव्यवस्थित विकास न होने के कारण है। अब बहुमंजिली भवनों का निर्माण कचहरी परिसर के अंदर जरूरी है। बहुमंजिली हाल की भी आवश्यकता है, जिस पर अधिवक्ता कई मंजिलों पे अगर कर दिया जाए तो एक स्थान पर अगर 1000 अधिवक्ता बैठते हैं तो अगर 4 मंजिल 5 मंजिल हम करते हैं तो 5 मंजिल तक अधिवक्ता बैठ सकता है। यह तो डेवलपमेंट करने का तरीका होगा। लेकिन कुछ अगर स्थान की कमी की बात जो कर रहे हैं, उसमें हमारे आसपास इस बनारस कचहरी के आसपास 3 बड़ी ज़मीनें उपलब्ध हैं। बनारस क्लब, जिसका कोई उपयोगिता आम जनता के हितों के लिए नहीं है, वह सिर्फ इस बनारस जनपद के बड़े अधिकारियों और बड़े व्यापारियों के बैठे आनंद का स्थान है। उससे आम जनता के हित में कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर ये सरकार ये जगह दी हुई है, उस जगह को न्यायालय परिसर को दे दे। दूसरा, उद्यान विभाग जो है उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, सरकार द्वारा पेड़ पौधे बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, जिसको उद्यान विभाग संचालित करता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। उस उद्यान विभाग को शहर से कहीं दूर ले जाया जा सकता है, शहर के आउटर में ले जाया जा सकता है, उसको इस वाराणसी कचहरी परिसर को दे दिया जाए।
कमिश्नर महोदय 20 बीघा के बंगले में रहे, यह बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि जब इनको यह बंगला मिला था कमिश्नर महोदय को तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और देश की आबादी जो है 25 करोड़ 30 करोड़ रही होगी। 25 करोड़ आबादी के समय आप 20 बीघा के बंगले में थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ अपने कमिश्नर को दिखा रहा था कि बहुत ताकतवर है। आज भारत की जनता का सरकार है, जनता की गाढ़ी कमाई की पैसे लगते हैं। ऐसे समय में जब माननीय न्यायमूर्तिगण माननीय उच्च न्यायालय अगर फ्लैटों में अब सीमित हो जा रहे हैं, उनको फ्लैट में रखा जा रहा है, तो कमिश्नर महोदय कौन ऐसी चीज़ है कि उनको 20 बीघा के बंगले में रखा जाए? तो हमारा सवाल यह है कि उस 20 बीघा वाला जो बंगला है, जो 5 एकड़ उद्यान विभाग है, 4 एकड़ बनारस क्लब है, यह सबको बनारस न्याय परिवार परिसर को दे देना चाहिए और उस पर समेकित विकास होना चाहिए। सरकार को बनारस कचहरी के विस्तारीकरण के लिए सरकार फंड जारी करना चाहिए और इन ज़मीनों की व्यवस्था करके कचहरी को दे देना चाहिए। और इसी डिमांड के लिए हम लोग आंदोलित हैं और इसी मांग को मनवाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग ने आज आंदोलन भी किया, तो किसी उच्च अधिकारी को ज्ञापन या किसी से आपने मिला और क्या आश्वासन मिला और क्या लगता है आपको? देखिए, हम अभी याचना के रास्ते हैं और हम याचना के जितने तरीके हैं उन सभी तरीक़ों को हम प्रयोग करेंगे और लगातार बनारस बार उच्च अधिकारियों से और सरकार से इस संबंध में संवाद की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन अगर याचना स्वीकार नहीं होती है तो यह भी मान ले सरकार कि हम रण की भी घोषणा करेंगे। अभी हम सिर्फ याचना की घोषणा कर रहे हैं कि हम याचना करेंगे जो लोकतांत्रिक तरीके से। मतलब अभी अधिकारी लोग से आप लोग नहीं मिले? अधिकारियों से भी मिले हैं, अधिकारी मिले हैं, अधिकारियों के संज्ञान में इस चीज़ें चल रही। आश्वासन मिला है? अभी अधिकारियों के स्तर पर कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कलेक्ट्रेट कैंपस जो परिसर है उसके पुनः निर्माण के लिए सरकार के फंड आ गए हैं और सरकार उस पर निर्माण भी शुरू कर दी है। तो अगर कचहरी में कलेक्ट्रेट कैंपस को पुनर्द्वार जिसको कहा जाए रिपेयर किया जा रहा है, नवनिर्मित किया जा रहा है, तो एक तो तय है कि कलेक्ट्रेट यही रहेगी। तो दीवानी कैंपस जो है अगर यह छोटा पड़ रहा है, जो तर्क दिया जा रहा है कि ये छोटा पड़ रहा है, तो इतनी जगह है, इन जगहों को दीवानी कैंपस को दे दिया जाए और यहाँ पर समेकित विकास हो और कलेक्ट्रेट दीवानी सभी एक साथ रहें। क्योंकि एक और साजिश है, क्या साजिश है कि कलेक्ट्रेट और दीवानी को अलग अलग कर दिया जाए जिससे अधिवक्ता बट जाएं। अधिवक्ताओं की ताकत कमजोर करने की साजिश है और जिसको हम स्वीकार नहीं। ऐसा क्यों लगता है? एकदम लगता है। अगर परिवार में अगर बंटवारा कर दिया जाए, एक दीवार खड़ी होती है, परिवार में एक दीवार खड़ी होती है और भाई भाई के बीच संपत्ति बंटवारा के साथ साथ दिलों का बंटवारा हो जाता है। तो जब 2 कैंपस हो जाएंगे, 2 कैंपसों में यदि अधिवक्ता रहेंगे, 2 अलग अलग कैंपस होंगे और दोनों जगह अलग अलग अधिवक्ता रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक दूसरे के सुखों में हम भागीदार नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, वहाँ उस पूरी ताकत के साथ समेकित रूप से हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। हमारा कैंपस एक है, दीवानी और कलेक्ट्रेट का कैंपस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम रेवेन्यू, कंसोलिडेशन, सिविल, क्रिमिनल और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि पूरी जो कमिश्नरेट व्यवस्था है उसके जो न्यायालय हैं वो एक साथ चाह रहे हैं। सभी एक साथ हम चाहते हैं कि एक साथ रहे, एक कैंपस रहे, एक बाउंड्री के तहत हम। मतलब अभी जो है अलग अलग जो है इसको किया जाए, इसी को देखते हुए आप लोग ने आंदोलन किया? एकदम हम अलग नहीं होने देंगे। दीवानी और कलेक्ट्रेट एक साथ रहेगी, एक स्थान पे रहेगी जहाँ है। और ये बांटने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश को हम लोग नाकामयाब करेंगे, यह तय है। आपने कहा कि कचहरी का नवनिर्माण हो रहा है, तो केवल जो कचहरी का हो रहा है कि बनारस बार एसोसिएशन के साथ मिलकर हो रहा है? नहीं, कलेक्ट्रेट कैंपस में कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग्स का निर्माण शुरू हो रहा है। अच्छा। अब एक बात जो आ रही है थी कि कलेक्ट्री और दीवानी को जो बांटने की साजिश चल रही है, वह हम बंटने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा अधिवक्ता जो जिला न्यायालय का अधिवक्ता है, वह रेवेन्यू की भी वकालत करता है, कंसल्टेशन की भी वकालत करता है और सिविल की भी वकालत करता है।
वह साथ साथ फौजदारी की भी वकालत करता है। फौजदारी का अधिवक्ता फौजदारी की भी वकालत कर रहा है, रेवेन्यू की भी वकालत कर रहा है, सिविल्स के भी सामान्य मामले देख रहा है। तो हमारे अधिवक्ता समाज के पास जो यह अवसर है, जो पीढ़ियों से नस्लन दर नस्लन हमारे पास जो यह अवसर है चला रहा है, उस अवसर को हम समाप्त नहीं होने देंगे। इसके पीछे जो बांटने की साजिश है, उस साजिश को हम नाकामयाब करेंगे और विस्तारीकरण को लागू कराएंगे और यहीं पर कचहरी विस्तार कराएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमरदीप सिंह एडवोकेट वहाँ से कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज यहाँ पे कचहरी परिसर में विस्तारीकरण का आंदोलन की क्या कारण है? इसका कारण ये मुख्य कारण है कि हमारी कचहरी में कुछ लोगों को लग रहा है कि जगह कम पड़ रही है, जो कि हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत पर्याप्त जगह है और इस पर्याप्त जगह में बहुत विस्तृत कचहरी का निर्माण हो सकता है। लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जिनको लग रहा है कि कचहरी कहीं अन्य जगह स्थापित की जाए ताकि इसका विकास हो जाए। हम लोगों का मांग ये है कि हमारी कचहरी यहीं रहे और यहीं विकास हो। इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल हैं? इस आंदोलन में एशिया का सबसे प्राचीन बार के लोकप्रिय हृदय प्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में ये विस्तारीकरण का कार्य सुचारू रूप से अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है, जो आज भी दुरुस्त रूप में निकाला गया है। हमारा मांग है कि यही बगल में काफ़ी ज़मीन है जिसको अगर हम सरकार को अधिगत करके ले लेती है और माननीय न्यायालय को सौंप कर देती है तो उस पर विस्तृत और बहुत वर्षों तक कचहरी का निर्माण करके कोई भी जगह कमी नहीं है। इसको लेके आप लोग अगले कदम क्या होगा? क्या इसको लेके आप लोग क्या प्रदर्शन करने वाले हैं? इसको लेकर हम लोग अभी धरना पे बैठे थे। कल भी बनारस क्लब के सामने भारत रत्न जननायक जनप्रतिनिधि कर्पूरी ठाकुर जी के श्री चरणों में बनारस क्लब के विरोध में हम लोग अपना प्रदर्शन प्रस्तुत किए थे और वहाँ पे काफ़ी अधिवक्ताओं की भीड़ भी उपस्थित हुई और पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। जैसा कि अपने अध्यक्ष और महामंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि विस्तारीकरण को लेकर इन लोग का आंदोलन था और जैसा उन्होंने कहा कि बंटने नहीं देंगे। देखते हैं इनकी मांगे कब पूरी होती है। अभी तक तो इन्होंने जो है आंदोलन करके अपना जो एक कहते हैं प्रदर्शन दर्ज कराया है। आगे देखते हैं अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है। ऐसे दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तक जगदीश न्यूज़ के साथ।